एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.4 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक रियल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिप्रेजेंटिंग ए रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। अब हम इसमें ये देखेंगे, बेसिकली इस एक्सरसाइज में दो तरह के नंबर्स को आपसे रिप्रेजेंट करवाया है जो कि डेसिमल हैं। फर्स्ट जो है वो है टर्मिनेट्स डेसिमल और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट्स वो होते हैं, बेसिकली टर्मिनेट डेसिमल ऐसे होते हैं जिनमें किसी डेसिमल का एंड कंफर्म होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल होते हैं जिनमें किसी डेसिमल का एंड कंफर्म नहीं होता है। ये आपको हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, विजुअलाइज 3.765 on the number line using successive magnification। अब हम इसको समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। आपको एक नंबर दिया गया है 3.765। अब आप इसको यहीं से समझ लीजिए। मैंने आपको दो काइंड्स बताए थे, टर्मिनेट डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3.765 में आपको इन्फिनिट डॉट्स नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इसका जो लास्ट डिजिट है वो है 5 और ये एक टर्मिनेट डेसिमल है। तो अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं एक नंबर लाइन पर। इसको रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस, और हम इसको सीखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो नंबर दिया है उसका फर्स्ट डिजिट क्या है, वो है 3 और 4 के बीच में हम एक नंबर लाइन का एक पोर्शन बनाएंगे और उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक नंबर लाइन जिसका एक पोर्शन बना रहे हैं हम, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। उसका पोर्शन जो है वो 3 और 4 के बीच में है, और इस पोर्शन को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3 के बाद अगर हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9, और उसके बाद आपका 4 आ जाएगा। इसी वजह से आपने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और हमने ये डिवाइड करने से हमारा बेनिफिट ये है क्योंकि हमने डेसिमल का एक और डिजिट ढूंढना है, तो इसी वजह से हमने इसको डेसिमल में डिवाइड कर लिया है। अब आप ये देख लें कि डेसिमल के बाद आपका फर्स्ट डिजिट जो है वो है 7। तो हमने जहाँ से जो नंबर दिया होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और उसके नेक्स्ट का एक नंबर ले लेते हैं, 3.7 एंड 3.8। अब आपको इस पोर्शन को अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये समझ लीजिए कि ये इसका स्टेप 1 था। तो चलिए एक बार फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। स्टेप 2, ये रही आपकी नंबर लाइन, और हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि हमने पोर्शन कौन सा लिया है, 3.7 एंड 3.8 के बीच में, और इसको हम फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब 3.7 है, ये एक नंबर हम डिजिट पहले ले चुके हैं पॉइंट का, तो अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74,
3.75, 3.76, 3.77, 3.78 एंड 3.79। इस तरह से हम पॉइंट के बाद एक नंबर और उसके बाद 2 नंबर वाले हम नंबर्स को फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा स्टेप सेकंड था और इसमें हमने ये देख लिया है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, 3.76। 6 जब हमारे पास है तो हम 6 और उसका एक नेक्स्ट नंबर लेकर चलते हैं और अगेन इसके बीच के हम 10 पार्ट्स को डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया है और अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं 3.76 एंड 3.77 के बीच के 10 इक्वल पार्ट्स। तो हमें यहाँ फर्स्ट नंबर लेना है 3.76 और ये लास्ट नंबर होगा हमारा 3.77 और इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इसके आगे के नंबर लिख लेते हैं 761, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.76 and 6, 3.767, 3.768 एंड 3.769। अब आप इसमें देख लीजिए कि आपको कौन सा नंबर चाहिए था। आपको चाहिए था 3.765 और वो आपको कहाँ पर मिला है, ये आपने एक मैग्नीफाइंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस से आपने प्रूव कर दिया। आपको यहाँ पर महसूस ये हो रहा होगा कि हमने नंबर लाइन को जूम किया है या फिर किसी मैग्निफिकेशन लेंस से देखा। तो आपने यहाँ पर 3 स्टेप्स में इसको दिखा दिया है कि किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे किसी भी टर्मिनेट डेसिमल को, और ये हो गया आपका आंसर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये आपको जो डिजिट दी हुई है 4.26, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है। इसका मीन है 4.2626 एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 डिजिट जो हैं 2 एंड 6 वो रिपीट होते रहेंगे, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम इसको ये देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन में कितने डिजिट तक पूछा गया है। आपसे पूछा गया है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इस वजह से अगर आपको विजुअलाइज करना है तो सिर्फ इतना करना है 4.26 एंड 26। अब इसको विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पिछले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट डिजिट देखेंगे जो है 4 और उसका एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं 5 और उन दोनों नंबर्स के बीच में हम एक पोर्शन में 10 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन को बनाना। तो यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट डिजिट लेना है 4 और लास्ट डिजिट लेना है 5 और इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है पार्ट्स को। तो ये पार्ट पहला होगा 4.1, सेकंड होगा 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9। यहाँ तक आपने डिवाइड कर लिया। अब हम इसी डिजिट को देखेंगे, पॉइंट के सबसे पहले जो आ रहा है वो है 2, तो यानी कि ये 4.2 और उसके एक नेक्स्ट नंबर 4.3 के बीच के पोर्शन को नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 2 में हम 10 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे। तो एक और नंबर लाइन जो बनेगी इस तरह से, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग में रखेंगे 4.2 क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है और लास्ट डिजिट होगी 4.3। अब अगेन हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं और रिप्रेजेंट करने के लिए 2 के बाद हम फिर से यहाँ पर 1 लेंगे। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 एंड 4.29। ये आपने डेसिमल में अप टू 2 प्लेसेस तक आपने इसको डिवाइड कर लिया है। अब आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको दिया हुआ है 4.26,
तो हम इसमें यहाँ पर 4.26 पर पॉइंट रखेंगे और उसके आगे के एक डिजिट तक आप इसको मार्क कर लीजिए और इस पोर्शन को 4.26 एंड 4.27 को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू आप इसको अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो फिर से हम एक नंबर लाइन बनाएंगे स्टेप 3 में, यहाँ लिख लेते हैं हम स्टेप 3 और एक और नंबर लाइन बना लेते हैं और यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर जो है वो है 4.26 एंड लास्ट है 4.27। अब अगेन आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 4.26 और यहाँ जब स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं, थर्ड डिजिट आप जब ले रहे हैं तो 1 होगी। 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 एंड 4.269। अब आप अपना थर्ड डिजिट क्वेश्चन में देख लीजिए, वो आपको दिया है 4.262। इट मीन्स 2 पर आप मार्क कर लीजिए और उसके नेक्स्ट डिजिट पर आप पोर्शन के लिए इस तरह से एरो बना दें और हमें यहाँ पर समझ में आ गया है कि अब इस बार हमें 4.262 एंड 4.263 के बीच में आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको स्टेप 4 लिखना होगा यहाँ पर और स्टेप 4 में हम अगेन एक और नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन में हम इस पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट है 4.262 एंड लास्ट है 4.263 और हमें इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो रिप्रेजेंट भी कर लीजिए। फर्स्ट 4.2621, सेकंड होगा 4.2622, थर्ड 4.2623, फोर्थ है 4.2624 और फिफ्थ है 4.2625 एंड सिक्स्थ 4.2626, जिसकी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपसे, और ये आपने यहाँ मार्क करके दिखा दिया है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा। विजुअलाइज कर दिया है इसको आपने। इसके आगे भी अगर आप नंबर शो करना चाहते हैं 7, 8 एंड 9 तो आप लिख दें, इसको पूरा ही कर दें। 4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये रहा आपका नंबर जहाँ पर आपको मार्क करना था और ये हो गया है आपका आंसर कंप्लीट। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी नहीं है, इसमें ओनली 2 क्वेश्चंस थे और इसके अलावा इस चैप्टर में आपके इस तरह के 2 एग्जाम्पल्स भी हैं और अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिए तो वो एग्जाम्पल्स भी आपके लिए टफ़ नहीं होंगे। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ विज़िट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।